वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर आदिल नजम, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर, और बाकर सज्जाद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर नजम, दुनिया इस वक्त देख रही है कि वेदर इट्स गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक, लेकिन अब तक जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो सदर ट्रंप की जानिब से हों या फिर सीज़ फायर जो आर्जी हुई है उसके बाद के जो आप पिछले 48 आवर्स में देखें, और जेडी वैंस जिस तरह से निकलते हुए भी उनकी स्टेटमेंट थी, लुक्स लाइक कि अमेरिका भी चाहता है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और किसी मुआहदे पर या किसी कुछ नुकात के ऊपर ज़रूर अग्रीमेंट हो जाए ताकि अमेरिका को भी इस जंग से एक तरह से एग्जिट मिले। जी शुक्रिया। बिल्कुल मेरे ख्याल में ऐसा ही है, लेकिन दो इसके मैं सिर्फ आपको नुआंसेस हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि देखें, मुज़ाकरात से पहले कोई भी फरीक और क्या कहेगा, वो पॉजिटिव ही होगा। वो यही कहेगा हाँ जी हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात सक्सीड हो जाएं, उससे पहले वो और कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आप अगर गौर से सुने तो दोनों साइड्स ने अपना आउट भी रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हाँ जी हम सक्सीड करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये हुआ तो हम फिर तगड़े हो जाएंगे, राइट? कि अगर ईरान ने रीजनेबल हुआ, अब रीजनेबल की डेफिनेशन कौन करेगा, वो करेंगे। और इसी तरह ईरान ने भी किया हुआ है, एंड दैट इज नॉर्मल। उसमें मेरे ख्याल में कोई हमें ना सरप्राइज होनी चाहिए ना शक होना चाहिए। कोई भी पार्टी जो है, खसूसन जब इतना अहम और सीरियस मसला हो, तो वो पहला अपना सिग्नल ये करेगी कि यस आई वांट एन एग्रीमेंट, एंड टू कि लेकिन मेरी लाइंस है, अगर इसको तुमने क्रॉस किया तो फिर हम, ऐसा नहीं है कि हम वी वांट इट एट एनी कॉस्ट। सेकंड चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो वही है जो आपने कहा। इस वक्त दोनों फ्री कैंड ये चाहेंगे कि उनको रैंप आउट मिले। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कि पार्टली तो लगता है कि वो बोर हो गए इससे, और दूसरा आपकी उनकी जो डोमेस्टिक कंसेंसस जो सोचा था उन्होंने कि होगा वो हुआ नहीं। ही वांट्स अ वे आउट, लेकिन ही वांट्स अ वे आउट बाय आल्सो सेइंग कि देखो मैंने कितना बड़ा मार्का किया। कुछ वो वैसे ही कर देंगे, लेकिन ही विल सर्टनली नीड एटलीस्ट हॉर्मुज़ टू बी टोटली ओपन। ईरान इसी तरह ऑल्सो वांट्स अ वे आउट, क्योंकि जो भी हो उसके अलावा व्हाट इज ऑल्सो ट्रू इज कि जो तबाही हुई है, उनके लोगों पे जो सख्ती है, वो सारी चीजें जो हैं वो कर रही होंगी। सो बोथ ऑफ देम वांट अ वे आउट। असली मसला जो है वो उस पार्टी का है जो टेबल पे नहीं है, एंड दैट इज इजराइल एंड नेतन्याहू। सवाल इन सम वेज बॉटम लाइन ये हो जाएगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे और क्या उनके पास एबिलिटी है टू कंट्रोल नेतन्याहू। दैट इज नाउ ए क्वेश्चन मार्क। वो हमने आप कह रहे हैं एबिलिटी, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं, कथा कलामी के लिए माफी, आप कह रहे हैं एबिलिटी। वी हर्ड दैट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन इजराइल एंड ट्रंप जो कहेंगे इजराइल करेगा। नहीं, हम ये सोचते थे। मेरे ख्याल में कन्वेंशनल विजडम ये था कि अमेरिका कहेगा तो इजराइल हमेशा मान लेगा, और शायद वो सच भी था, लेकिन नॉट फॉर द लास्ट 2 years। आपने देखा नेतन्याहू चाहे वो बाइडेन के साथ हो चाहे वो ट्रंप के साथ हो, जब वो नहीं मानना चाहते तो वो नहीं मानते। वो था ना ये गजा का पीस प्लान। एट दिस पॉइंट मेरे ख्याल में उसकी लॉजिक ये है कि नेतन्याहू हैज कन्विंस्ड हिमसेल्फ कि दिस इज हिज लास्ट बेस्ट चांस, कि उनका जो वो एक बड़ा प्लान है, ग्रेटर इजराइल कह लें या व्हाटएवर, ये उसका आखिरी बेस्ट चांस है। आप पिछले 6, 7, 8 महीने देख लें, जब कोई निगोशिएशन करीब आती है रेजोल्यूशन के, तो व्हाट हैज इजराइल बीन एबल टू डू? वो उसको स्कटल करता है। चाहे वो कतर में निगोशिएटर को जाके कत्ल करना पड़े, वो उसको स्कटल करता है। आपने पिछले 2 दिन लबनान में देखा। सो आई थिंक यस ट्रंप वांट्स आउट, लेकिन डज ही वांट इट इनफ कि वो नेतन्याहू जिनके कहने पे जंग शुरू हुई उनको अब कन्विंस कर देंगे कि इसको खत्म कर। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।